एक ऐसी किताब जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकी, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया। स्टीफन आर कॉवी द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक, अति प्रतिभाशाली लोगों की 7 आदतें, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। इसकी एक बुक समरी मैं आपके सामने रखता हूँ। यह 7 आदतें ऐसी 7 आदतें हैं जो दुनिया के जितने भी महान सफलतम लोग हुए, उन सभी में लगभग लगभग कॉमन पाई गई। स्टीफन आर कॉवी का यह कार्य पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर सराहा गया और यह पुस्तक आज भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली किताबों में शुमार है। आइए एक एक करके उन सभी आदतों का जिक्र करता हूँ। कामयाब कौन नहीं होना चाहता? अपनी ज़िंदगी में आप हो, मैं हूँ, हर कोई है। हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर कोई एक मुकाम में पहुँचना चाहता है, क्योंकि उस मुकाम में पहुँचना उसको अपने आप में सफलतम लोगों की श्रेणी में रखना माना जाता है। अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, हर जगह उसके लिए वह एक प्राउड फील करने वाला मोमेंट माना जाता है। इसलिए हर इंसान अपने जीवन में अपनी अपनी जी तोड़ कोशिश करता है कि वो सफल हो जाए। लेकिन सफल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कार्य, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो काम करते हैं। लेकिन इन सभी में एक सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो है आदत। आज हमारी जो आदतें हैं, वही आदतें आने वाले समय में हमारा भविष्य निर्धारित करती हैं। आने वाले समय में हमारी सफलता की और असफलता की कहानियाँ आज आज जो आदतें हम अपना रहे हैं, वही आदतें उन कहानियों को लिखती हैं। फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव। तैयार और सक्रिय रहें। पहली आदत जिसके बारे में स्टीफन कॉवी ने लिखा है कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। डन प्रोएक्टिव का मतलब हर चीज़ के लिए तैयार रहना, हर चीज़ के लिए सक्रिय रहना। जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं, वो लोग हर चीज़ को समय से पहले ही भांप लेते हैं और उसे वो अपने जीवन में उतार कर उसको सफल बना लेते हैं। मान लीजिए आप बड़े होकर बीमारी ना हो, तो आपको अभी से एक्सरसाइज करना है। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव रहना। आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी तरीके की कोई बीमारी ना हो, बीपी, शुगर, ये सब बीमारियां ना हो, तो आप कम उम्र से ही अपनी जवानी में ही अपने शरीर को लेकर कॉन्शियस हो जाएं, एक्सरसाइज करना शुरू करें, योग, ध्यान, प्राणायाम करना शुरू करें। सेकंड आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हर काम का अंतिम पक्ष अपने दिमाग पर लेकर उसके बारे में दिमाग में सोचकर शुरुआत करें। कामयाब लोगों की सबसे महान और दूसरी आदत ये है कि वो हमेशा काम शुरू करने से पहले उस काम का अंतिम पक्ष अपने दिमाग में रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब वो काम की शुरुआत करते हैं, जब वो किसी कार्य को अपना लक्ष्य बनाकर उसके प्रति शुरुआत करने जाते हैं, तब वो अपने दिमाग में उसका अंतिम पक्ष सबसे पहले लाते हैं कि इसका फल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, इसका परिणाम क्या आएगा। लाइफ में चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर का काम हो, या अपना निजी व्यवसाय हो या नौकरी हो, हमें हमेशा अपने दिमाग में अंतिम पक्ष जरूर लाना चाहिए। जब किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें यह सोचकर ही शुरुआत करनी चाहिए कि इसका अंत कैसा होगा। जो भी लोग कामयाब बने हैं, उनका अंतिम लक्ष्य जरूर होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपका पूरा अंतिम लक्ष्य पूरा होता है, तब आपको रुकना नहीं है, तब आपको उससे भी बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जरूरी काम को प्राथमिकता दें। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इंसान के जीवन में सिर्फ एक ही काम हो। बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन हमेशा बड़े लोग, सफल लोगों की एक आदत रही है कि वो अपने काम की प्रायोरिटी बनाते हैं और सबसे ज़रूरी कार्य को सबसे पहले करते हैं। अमीर लोग, सफल लोग यह नहीं करते कि जो काम आए उसे पहले करते रहें। कामयाब लोग सुबह जल्दी उठकर प्लान करते हैं कि आज दिन भर क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम जरूरी है जिसको किया जाना
जरूरी है। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और आपको 2 काम आए, आपके सामने 2-4 काम आ गए। एक काम यह है कि आपको पढ़ाई करनी है, दूसरा काम यह है कि आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तीसरा काम यह है कि कोई घर का काम करना है, चौथा काम यह है कि आपको दोस्तों से फ़ोन पे कुछ बातें करनी है। अब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे और सबसे प्रथम प्राथमिकता वाला जो कार्य है उसको सबसे पहले करेंगे और उसके बाद में सेकंड नंबर पर आने वाला प्राथमिकता भरा कार्य करेंगे। हैबिट्स नंबर 4, चौथी आदत, थिंक विन विन। खुद भी जीतें, दूसरों को भी जिताएं। दोस्तों, कामयाब लोगों की चौथी आदत है खुद भी जीतना चाहते हैं, दूसरों को भी जिताना चाहते हैं। वो खुद भी जीतना चाहते हैं, दूसरों को भी अपने साथ लेकर जिताना चाहते हैं। यह चौथी आदत बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि थिंक विन विन यानी कि आप खुद भी जीतो और अपने साथ अपने दोस्तों को भी जिताओ। ऐसा होता नहीं है कि आप जीतेंगे तो दूसरे हारेंगे, उनका माइंडसेट नहीं होता। कामयाब लोग हमेशा दूसरों को जिताने की कोशिश करते हैं। अपनी टीम की जीत में ही कामयाब लोग अपनी जीत मानते हैं। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप जीत जाएं, उनको हमेशा दूसरों की जीत में ही उनकी जीत लगती है। आपने कहीं कहीं पर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा होगा, वो आपको पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करते हैं और सिखाते हैं। वो यह भी चाहते हैं कि आपको भी पैसा मिले, उनको भी पैसा मिले। हैबिट्स नंबर 4, पांचवी आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझें फिर खुद को समझाएं। दोस्तों, कामयाब लोगों की पांचवी आदत है पहले दूसरों को समझें फिर खुद समझाएं। इसका मतलब यह है कि पहले दूसरों को समझना चाहिए। यह समझें कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी बातों को समझें, फिर उम्मीद करें कि वो आपको सुनेगा। दोस्तों, पहले दूसरों के पॉइंट को समझें और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सुने। उसको सुनने के बाद आप अपने विवेक से काम लीजिए, सोचिए क्या जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इससे यह फ़ायदा होता है कि जब आप दूसरे को समझ लेते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि वो कैसी भाषा समझता है। सिनर्जाइज, मिलजुल कर काम करना। छठी आदत, मिलजुल कर रहने की। दोस्तों, कामयाब लोगों की छठी आदत है वो मिलजुल कर रहते हैं। वो अपनी टीम में रहते हैं। आपके अंदर उनके अंदर एक अलग ही क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ तो कमी होगी, क्योंकि इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही हर इंसान में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। अब आपको क्या करना है? सक्सेसफुल पर्सन, आपको इन सभी लोगों की पॉजिटिव आदतें हैं उनको मिलकर आगे बढ़ाना है, यानी कि मिलजुल कर रहना है। फिर आपकी जो कमियां हो वो दूसरों के अच्छी आदत से दूर हो सकती हैं। किसी और की कमियां आपकी अच्छी आदत से भी दूर हो सकती हैं। इसलिए अपनी आदतों को मिलाकर आगे बढ़ते रहिए। लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, एक टीम की तरह काम करना, टीम को सक्सेस कराना हमारा खुद का सक्सेस है। शार्पन द सॉ, अपनी कुशलता को बढ़ाएं और अपने नई चीज़ें सीखते रहिए। कामयाब लोगों की सातवीं और आखिरी आदत है कि वो अपनी कुशलता को बढ़ाते हैं, नई चीज़ें हमेशा सीखते रहते हैं। लेखक स्टीफन आर कॉवी इस आदत को सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं, क्योंकि आज आप मार्केट में देख रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है खुद को अपग्रेड करना, कितना महत्वपूर्ण है खुद को स्किल्स सिखाना, कितना महत्वपूर्ण है खुद को समय के साथ में बदलना और समय के साथ में सीखते जाना। आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपको याद होगा कि एक टाइम में बैंक में सब कुछ मैन्युअली होता था, लेकिन अब बैंकों में सब कुछ ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड हो गया है। इसलिए जिन बैंक मैनेजर ने कंप्यूटर सीखने से मना कर दिया था उनकी जॉब चली गई, और जिन लोगों ने समय के साथ में कंप्यूटर के युग में प्रवेश करते हुए अपने आप को अपग्रेड किया था, वो आज मज़े से इस नौकरी का आनंद लेते हुए इस टेक्नोलॉजी के साथ में खुद को ढालकर उसका खुद भी आनंद ले रहे हैं और बैंक को भी अपना 100% आउटपुट दे रहे हैं। इस उदाहरण से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए और नई चीज़ों को सीखते रहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ नया कभी भी आ सकता है। आज का इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा ज़माना है कि हर पल आपको एक नया से नया अपडेट मिलता रहता है। यह थी अति प्रतिभाशाली, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये 7 आदतें यदि हमने अपने जीवन में उतार ली तो हमारी निश्चित सफलता को कोई अनिश्चित में नहीं बदल सकता। धन्यवाद।